जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जीडी, गुड डिक्लेरेशन एंड हाउ इट इज फाइल्ड। ठीक है। ओवरऑल हमने एक इंपोर्ट का अगर रिकैप लें इस जीडी की, जो जिसे कहते हैं कि फाइलिंग तक पहुंचने के लिए, तो वो ये है कि आपने एक्सपोर्टर से मतलब जो है ना गुड्स ऑर्डर किए, उन्होंने शिप किए, वो आपके पास आ गए। ठीक है, शिपिंग लाइन ने आपको इन्फॉर्म कर दिया, अराइवल का नोटिस दे दिया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ। आपने देखा कि अच्छा ठीक है मेरा माल आ गया है, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से डॉक्यूमेंट ले लिए। अगर एलसी के थ्रू या डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, मतलब जो बाहर आपका वेंडर है उसने डॉक्यूमेंट्स बैंक के थ्रू भेजे हैं, तो आपने बैंक से जाके कलेक्ट किए। ठीक है, तो अब देखा कि पेमेंट टर्म क्या है। अगर एलसी साइड थी तो आपने फौरन पेमेंट कर दी डॉक्यूमेंट लेने से पहले ही, और अगर एलसी साइड नहीं, यूजेंस एलसी थी, तो बैंक ने आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक साइन करवाया कि आप 90 डेज बाद या 180 डेज बाद पेमेंट कर दीजिएगा, और आपको डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए कस्टम से क्लियरेंस करवाने के लिए। कस्टम ने आपके डॉक्यूमेंट्स की, चीज़ों की असेसमेंट की, देखा, पैकिंग लिस्ट देखी। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग देखा, जो कि हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कस्टम ने एक वैल्यू असेस की बेस्ड ऑन दी एचएस कोड्स, और आपके ऊपर ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है वो अप्लाई किए। अब इस प्रोसेस में अगर एक चीज हम और ऐड कर लें, मैंने आपको बताया था कि गुड्स की जो क्लियरेंस है कस्टम से, वो बजाते खुद आप नहीं करवा रहे होते, बल्कि आप अपने किसी एजेंट को, जिसे क्लियरिंग एजेंट कहते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। उनके पास कस्टम की तरफ से एक लाइसेंस होता है कि जनाब वो कस्टम से चीजों को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो क्लियरिंग एजेंट के हवाले कर दिए, और उन्होंने जाके कस्टम से चीज़ों को क्लियर करवा लिया। ठीक है, अब वो ओवरऑल प्रोसेस क्या था, कैसे जीडी फाइल होगी, ठीक है, पीएसडब्ल्यू पे, वीबोक जो वेबसाइट है उस पे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अ गुड्स डिक्लेरेशन इज एन ऑफिशियल कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय एन इंपोर्टर और क्लियरिंग एजेंट, ठीक है, टू पाकिस्तान कस्टम थ्रू वीबोक या पीएसडब्ल्यू सिस्टम। इट इज द मेन डॉक्यूमेंट यूज टू डिक्लेयर द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड, देयर वैल्यू, द एप्लीकेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस, ऑल शिपमेंट एंड सप्लायर डिटेल्स, प्रीवियसली नोन एज बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, जीडी का ही पुराना नाम जो है बिल ऑफ एंट्री, बीई कह रहे होते थे, नाउ लीगली कॉल्ड जीडी अंडर पाकिस्तानी कस्टम लॉस। पर्पस क्या है जी जीडी का? जाहिर है, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको एक प्लेस दी हुई है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रॉब्लम से वो हल की है, प्रोटेक्शन दी आपके माल को, अब वो आ गया है, तो आपसे जो है ना उसकी कॉस्ट लेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, साथ ही ये भी कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, तो वो आपसे बेसिकली उसकी जो वो है इफेक्टिवनेस, उसको भी कम करने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, ताकि वो पैसे लोगों की फलाह बहबूद और उसके लिए लगाए जाए। पर्पस क्या है जी जीडी का? कस्टम क्लियरेंस अलाउ कस्टम टू एग्जामिन, वेरीफाई एंड अप्रूव इंपोर्टेड गुड्स। टैक्स असेसमेंट यूज टू कैलकुलेट इंपोर्ट ड्यूटीज, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, एडिशनल ड्यूटीज, स्टैटिस्टिकल एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, प्रोवाइड्स डेटा फॉर द गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्लोस। ठीक है, गवर्नमेंट को डाटा भी देंगे कि इतनी जीडी फाइल है, उससे ये होगा कि इतनी इंपोर्ट हुई। ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि देखें इंपोर्ट हुई तो कितनी वैल्यू की इंपोर्ट थी, कितनी पेमेंट बाहर गई होगी, फॉरेन रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट हमारी कितनी है, तो उससे एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट और सरप्लस है ना, वो भी यहीं से पता चलता है। ठीक है, कि एक सिस्टम है, ठीक है, पीएसडब्ल्यू वीबोक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, तो उससे पता चला कि इतने अरब रुपए की या इतने की हमने इंपोर्ट की, बाहर रेमिटेंस की, और इतनी एक्सपोर्ट हुई, तो हमारा डेफिसिट में है हम या सरप्लस में है। ठीक है, रिलीज अथोराइजेशन आफ्टर असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जीडी इज आउट ऑफ चार्ज। ठीक है, पेमेंट होगी तो वो आपको कहेंगे जनाब ठीक है, तमाम मामला हल हैं, आप अपने कार्गो को ले जाएं। आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे उसको जिसे कहते हैं कि लोड करवाते हैं और ले आते हैं। बैंकिंग कंप्लायंस, बैंक यूजेस जीडी फॉर इंपोर्ट रिटायरमेंट, क्लोजिंग ई फॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, बैंक्स भी जब पेमेंट करते हैं ना, तो जीडी वगैरह की कॉपी लेते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, तमाम मामला हल हैं। स्टेट बैंक ने बैंक्स को भी बेसिकली कहा हुआ है कि आपने पेमेंट भी तब ही रेमिट करनी है जब वो कस्टम क्लियरेंस हो जाए, मतलब उसके पैसे मिल जाए गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट का हिस्सा था। ठीक है, ये सारे सिस्टम जो है ना इंटरलिंक्ड होते हैं। व्हेन इज जीडी फाइल्ड? अ जीडी इज फाइल्ड
after shipment arrives in Pakistan and after the importer receive original documents, typically filed within 10 days of arrival to avoid delay and damage। ठीक है, जितने दिन आप लेट फाइल करेंगे तो क्या होगा, पोर्ट के ऊपर आपका माल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पोर्ट से वो क्या कर रहे होंगे, आपके ऊपर डैमेज डिटेंशन चार्ज कर रहे होंगे। डिटेंशन बेसिकली होता है कंटेनर का रेंट। आपने कंटेनर में माल है तो जो टर्मिनल वाले हैं वो आपसे रेंट चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है। डैमेज क्या है, पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। पोर्ट पे भी देखना कि हर चीज की कैपेसिटी होती है, कायनात में यही तो एक खूबसूरती है कि एक कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब आप एक लिमिट है। तो आपने क्या है उसको क्या करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो बोर्ड आपसे रेंट चार्ज करना शुरू कर देगी इन द फॉर्म ऑफ डैमेज, ठीक है। मैनिफेस्ट अपलोडेड बाय शिपिंग लाइन, ओरिजिनल बिल इज अवेलेबल, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये तमाम डॉक्यूमेंट जब अवेलेबल हैं तो जो आपके शिपिंग एजेंट, जो वो है आपका क्लियरिंग एजेंट है, वो जीडी फाइल कर देगा। Where is GD filed? Official website. GD is filed online. No need to physically show GD to customs at। ठीक है, फिजिकली जाके दिखाने की जरूरत नहीं है कि जनाब ये चीजें हैं, देखें जी डॉक्यूमेंट्स। आपने जीडी फाइल कर दी, वो जीडी फाइल ही तब होगी जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। आपने डॉक्यूमेंट सारे अटैचमेंट में लगाने भी होते हैं, ठीक है। तो कस्टम वालों के पास जब आप जाएंगे, क्लियरिंग एजेंट आप जब जब आपका जाएगा कि जनाब ये रिटायर करें, तो उनके पास ऑलरेडी डाटा पहले ही पहुंचा हुआ होगा, ठीक है। पाकिस्तान सिंगल विंडोज का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। करंट सिस्टम इंटीग्रेटिंग वीबोक, अर्लियर सिस्टम वीबोक है, वेब बेस्ड ऑन वन कस्टम। ऑल इंपोर्टर आर नाउ बीइंग माइग्रेटेड टू पीएसडब्ल्यू। पहला जो सिस्टम था ना उसको वीबोक कहते थे, अब पीएसडब्ल्यू। जैसे जीडी का पहले नाम बिल ऑफ एंट्री था, अब इसको जीडी कह देते हैं, ठीक है। कस्टम ऑफिसर सीज एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली, हाउ एवर कस्टम में आस्क फॉर हार्ड कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस, वो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस। सर्टिफिकेट्स, बिल, बीएल, ठीक है, जीडी प्रिंट आउट वगैरह। योर क्लियरिंग एजेंट हैंडल ऑल सबमिशंस। इज देयर अ जीडी फाइलिंग फी? क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसकी कोई फाइलिंग फीस भी होती है? जी जनाब, इसकी फाइलिंग फी भी होती है, ठीक है। यस, पाकिस्तान कस्टम चार्जेस आर टर्मिनल वी बुक प्रोसेसिंग फी नॉमिनल बेस्ड ऑन शिपमेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें अब कल एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, मैं आपको वो भी रिविजिट करवा देता हूँ कि आज किसकी जो है ना पेमेंट की फी कितनी है पीएसडब्ल्यू की। आई होप कि आपको जो है ना स्क्रीन शेयर होगी। तो ये 24 नवंबर 2025 में एक नोटिफिकेशन आया था, तो उन्होंने ना जीडी फाइलिंग की फीस को थोड़ा बढ़ाया हुआ था, ठीक है। पीएसडब्ल्यू की सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलती है जो, उसकी 500 रुपये है, और रिन्यूअल फी 500 है, एसएससीपी वेरिफिकेशन फी 500 है। फिर जीडी की देखें अप टू 50,000, 50,000 तक की वैल्यू की जो गुड्स है ना, जिनकी असेसमेंट वैल्यू 50,000 है, उसकी जो है ना प्रोसेसिंग फी कुछ भी नहीं है, नील है। 50,000 से लेके 1 लाख तक की गुड्स हैं, उसकी 500 रुपये पर जीडी, ठीक है, ये पर जीडी है, ये याद रखिएगा। 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक 750 है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 25 मिलियन से लेके उससे अबव तक 2,000 पर जो है ना जीडी फी है। ये नोटिफिकेशन रिवाइज हुआ है, पहले फीस थोड़ी कम थी, अब आई थिंक ये थोड़ी बढ़ी है फीस, ठीक है। उसके बाद जी जीडी फाइलिंग फी के बाद है मैंडेटरी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इन अ जीडी। अ जीडी मस्ट कंटेन ऑल essential shipment and commercial details including importer and supplier details, importer NTN name, STRN, sale tax registration number, ठीक है, सप्लायर एक्सपोर्टर नेम, एड्रेस, कंट्री ऑफ रीजन एंड एक्सपोर्ट, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके पास जो है ना आपने जीडी में जो है ना मेंशन करना होती है। शिपमेंट की डिटेल, पोर्ट ऑफ लोडिंग डिस्चार्ज, बीएल नंबर, एयरवे बिल नंबर, कंटेनर वेजल नेम, ठीक है, उसका वेट कितना है, कमर्शियल इंफॉर्मेशन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस करेंसी, पेमेंट टर्म्स, टर्म ऑफ डिलीवरी, एचएस कोड, यूनिट, डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है बेस्ड ऑन कमर्शियल इनवाइस, फ्रेट, इंश्योरेंस डाल के, और कस्टम ने असेस वैल्यू क्या की है बेस्ड ऑन वैल्यूएशन रूलिंग, ठीक है। वैल्यूएशन रूलिंग क्या है? बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशूड बाय पाकिस्तान कस्टम्स एफबीआर दैट प्रिस्क्राइब कस्टम वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग जीडी एसटी इनकम टैक्स, ठीक है। उन्होंने अपनी एक वैल्यूएशन डिसाइड की हुई है कि ये वैल्यू है इसकी, उसकी बेस पे भी वैल्यू असेस करते हैं जिसकी बेस पे आपका टैक्स लगते हैं, ठीक है। आपने वैल्यू डिक्लेयर की इनवॉइस है 100 की,
कस्टम वालों ने कहा कि नहीं 110 रुपए की है, तो 110 पे टैक्स ज्यादा बनेगा, तो वो 110 को ही मानेंगे। ठीक है, और नॉर्मली ऐसे नहीं होता। बेफिक्र है कि ये नहीं कि कस्टम वालों ने कोई हायर वैल्यू 100 की चीज को 200 में लगाई, नहीं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट जो सेट किए होते हैं ना, उसे वाले से चीजें होती है। ये भी तो हो सकता है कि बाहर आपका ही बंदा है, वो आपको इनवाइस 50-50 रुपए की भेज रहा है, 50-50 डॉलर की चीज है, वो 100-100 की है। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए, टैक्स के मामलात को देखने के लिए, उन्होंने आपको असेस्ड वैल्यू पे ही टैक्सेशन होती है। उसके बाद ये ड्यूटी एंड टैक्सेस की कैलकुलेशन। ठीक है, दे ओवर राइड द डिक्लेयर्ड इनवाइसिस। आपकी इनवाइसिस में जो भी डिक्लेरेशन है, कस्टम वालों ने अपनी वैल्यूएशन रूलिंग के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाने हैं। ठीक है, वैल्यूएशन बीइंग डिक्लेयर्ड इन द मार्केट आर लोअर देन द एक्चुअल मार्केट प्राइसेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस कस्टम सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। ठीक है, आपने एचएस कोड डाला, उसने वैल्यू असेस की, रूलिंग ऑलरेडी सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, उसने फौरन ही आपकी सीडी, आरडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तमाम चीजें सिंगल क्लिक पे कैलकुलेट कर दिए, और वो आपने वहां से फिर उसको पेमेंट करना है। ठीक है, अटैचमेंट आपने लगानी होती है जब जीडी फाइल करते हैं, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग वगैरह, सर्टिफिकेट ऑफ रीजन, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे अपने अटैच भी करने होते हैं, ताकि जब आप कस्टम से आपका क्लियरिंग एजेंट करवाने जाए तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके पास हों। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि डिक्लेयर्ड वैल्यू और असेस्ड वैल्यू में विच इज यूज फॉर टैक्सेस, तो जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है, वैल्यू स्टेटेड इन द इनवॉइस बाय इंपोर्टर। ठीक है, इनिशियल डिक्लेरेशन ओनली यूजली, बस वो होता है। उसके बाद ये असेस्ड वैल्यू होती है जो फाइनल वैल्यू डिटरमाइंड बाय कस्टम, डिटरमाइंड बाय कस्टम यूज्ड फॉर ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह के लिए यूज होती है। सेल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कस्टम असेस्ड वैल्यू। इनकम टैक्स सारा असेस्ड वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं सारे। ठीक है, ड्यूटीज वगैरह। Custom can uplift the value if invoice value seem undervalued, valuation ruling exist, market value is higher। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू हायर है, आपकी इनवाइस पे कम है, ठीक है, आपने इनवाइस जो है ना मिल मिला के लोगों के साथ अपने अंडर वैल्यू पे डिक्लेयर करवाई हुई है, तो वो आपको असेस्ड वैल्यू हायर भी कर सकते हैं, उस हायर वैल्यू पे हायर टैक्सेशन होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीडी अगर हम देखें जी, आईजीएम जीडी, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज फॉर क्लियरेंस ऑफ, जो नॉर्मल जीडी होती है। ठीक है, उसके बाद के ए पी जी डी फॉर अफगानिस्तान ट्रांजिट कार्गो, उनके सब पर ये लिखा होता है। जीडी जो होता है ना, अगर आप उस पर देखें तो ये लिखा होता है। ठीक है, टीपीजीडी ट्रांस शिपमेंट परमिट फॉर गुड्स मूविंग फ्रॉम पोर्ट टू अनदर कस्टम एक्सटेशन। ठीक है, ये होता है कि जैसे ठोकर के पास इधर है एलएनजी का एक टर्मिनल है, ठीक है, या इसमें ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं थे, आप नहीं पेमेंट कर पाए, फौरन ही एचसी नहीं हुई, तो आपने एसटी करवा ली। आपने कहा कि यार इधर माल पड़ा रहेगा तो मुझे डैमरेज डिटेंशन लगेगा, आप ये करें कि माल मुझे इधर से क्लियर करवा दें, जीडी में फाइल कर देता हूँ एसटी की, और मैं माल को अपने वेयर हाउस में ले जाता हूँ, लेकिन उधर ताला लगवाऊंगा कस्टम वालों का। ठीक है, तो उससे आपका क्या फायदा होगा कि डैमेज टेंशन बचेगा। अगर आपके पास फौरन पैसे नहीं थे तो माल आपने ला के रख लिया, रेडी टू मैन्युफैक्चर है वो माल। ठीक है, आपको जब भी जरूरत होती है आप माल निकालते हैं, उतने का टैक्स ड्यूटी पे करते हैं, बेचते हैं, फिर पैसे आते हैं, फिर थोड़ा सा निकाल लेते हैं। उसका फायदा ये है कि आपको इंपोर्ट में जो 2 ढाई 3 महीने लगते थे, वो साइकिल आपका कम हो गया है। ठीक है, और कस्टम वालों को क्या फायदा है भाई, गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, मुल्क में जो है ना एक, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। बस ये है कि जो पैसे फौरन मिलने थे वो थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के मामला भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि फिर एक्स बॉन्डिंग होती है इसमें। इसमें फिर एक जो एसटी आपने फाइल की होती है ना, उसकी मल्टीपल ईबीज हो सकती हैं। मतलब आपने 100 कंप्रेसर मंगवाए, ठीक है, आपने 100 के 100 ला के अपने बॉन्डेड वेयर हाउस में कस्टम वाले में रख लिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो ताला जो उन्होंने लगा दिया, अब उसका क्या हुआ कि आपको जैसे ही आप माल क्लियर करवाते हैं, जितना माल क्लियर करवाते हैं उतने टैक्सेस पे कर देते हैं। ठीक है, फिर आप जो है ना नेक्स्ट उसकी ईबी हो जाती है। ठीक है, फिर आप माल निकलवाते हैं, उसकी ईबी होती है, मतलब एक एसटी की फिर मल्टीपल ईबीज हो जाती हैं जिस टाइम तक आप वो सारा माल क्लियर नहीं करवा लेते। ठीक है जी, बैगेज जीडी यूज फॉर पर्सनल बिलोंगिंग अंडर अनकम्पेंड बैगेज। अगर कोई पर्सनल चीजें आपकी आ रही हैं तो उनके लिए भी जीडी होती है। प्रोविजनल जीडी फाइल्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन फेयर डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, लेटर कन्वर्टेड टू फाइनल जीडी। वेयर हाउसिंग जीडी, ये वही जो आपसे वही बात हुई है, फॉर स्टोरिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस।
एक्स बॉन्ड जीडी, फिर जैसे ही आपने एक दफा वेयर हाउस में बॉन्डेड में डाल लिए, फिर जब आप उनको एक्स बाउंड करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं चीजें, तो फिर आप फाइल करेंगे क्लियरेंस। ठीक है, फॉर क्लियरेंस फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस आफ्टर पेइंग ड्यूटीज। व्हाट हैपन्स आफ्टर जीडी फाइलिंग, जब जीडी फाइल होगी, पेमेंट्स आपने कर दी, तो फिर क्या होगा? सिस्टम असाइन असेसमेंट टाइप, ग्रीन चैनल ऑटो क्लियर, मतलब वो असेसमेंट हो जाएगी ना, टैक्सेस वगैरह पे हो गए, तो जो वी बुक पीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे शो हो जाने लगे कि ये शिपमेंट थी, जीडी नंबर ग्रीन है, तो इसका मतलब ओके जी, क्लियर होगी। येलो चैनल का क्या मतलब है? कि डॉक्यूमेंट अभी चेक हो रहे हैं। रेड चैनल का मतलब क्या है? कि फिजिकल एग्जामिनेशन चल रही है, स्कैनर चैनल। ठीक है, इस तरह से आपको उसका ना स्टेटस भी पता चलता रहता है कि क्या चीजें चल रही हैं अभी। पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड मतलब आपका जो डिपार्टमेंट के हेड है ना, पूछने कि जनाब हाँ जी माल कहाँ पहुंचा, क्या हो रहा है, कहाँ है। ठीक है, तो आप पीएसडब्ल्यू की वेबसाइट से देखे भी उन्हें बता सकते हैं। पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या है जी? पेड इलेक्ट्रॉनिकली वाया वन लिंक बैंक इंटरनेट। ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हैं एफबीआर के नाम पे, कस्टम कलेक्टेड का आप चेक बनाएंगे। कस्टम असेसमेंट एंड अप्रूवल, ठीक है, कस्टम को जब पेमेंट मिल गई, चीजें मिल गई, आप अप्रूवल लेंगे, वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे आउट ऑफ चार्ज, डबल ओसी। ठीक है, कि गुड्स कैन बी टेकन फ्रॉम द पोर्ट, के तमाम मामला तय पा गए हैं, ओके, आप गुड्स को पोर्ट से ले जा सकते हैं अपनी फैक्ट्री में। ठीक है जी, तो ये फाइनल स्टेप होता है। समरी, व्हाट सिमिलर पर्टिकुलर एग्जिस्ट इन जीडी एंड बीएल, मेरी एक बीएल की वीडियो भी है, आप उसको भी देखिए लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल एक कंप्लीट ये कोर्स है जिसमें हमने एक डिटेल्ड में चीजें डिस्कस की, फ्रॉम सोर्सिंग से लेके माल फैक्ट्री तक पहुंचाने तक। ठीक है, सोर्सिंग कैसे की, कैसे जो है ना माल आपने निगोशिएशन की, पेमेंट टर्म्स क्या रखी, एलसी देखी, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस रखा, यूजेंस एलसी, साइट एलसी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, पोस्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, एक प्रैक्टिकल वे में जो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है या इंपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आप इस कंप्लीट कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे मैसेज करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा वैल्यूएबल और बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है। तो खास तौर पे जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, या लोग जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स में काम कर रहे हैं और वो अपने लर्निंग को बूस्ट करना चाहते हैं, रिकग्निशन बढ़ाना चाहते हैं अपनी पर्सनल वर्थ को, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है, उसको वो उनको लाजमी फेल करना चाहिए। उसके बाद ये देखें, एक जीडी में और बीएल में क्या चीजें सिमिलर हैं, तो उनकी लिस्ट है कि शिपर नेम, एक्सपोर्टर नेम, ये सारी जीडी और बीएल पे भी सेम आ रही होती है। ठीक है, नोटिफाई पार्टी, वेजल नेम, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पोर्ट ऑफ लोडिंग, ठीक है, कंटेनर नंबर, सील नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें सेम है जो कि जीडी और बीएल में सेम आ रही होती है। ओके जी, ये थी हमारी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने एक मतलब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रैक्टिकली देखा कि जीडी फाइलिंग क्या है, कैसे फाइल होती है। ठीक है, जीडी की टाइप्स क्या हैं, असेस्ड वैल्यू क्या है, डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है, टैक्सेशन किस वैल्यू पे होती है। इसी तरह हमने और वीडियोस जो एक ओवरऑल ये इम्पोर्ट का कोर्स है उसके लिए बनाई हुई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे उससे कहकर उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको बनाया हुआ है आप उसमें भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।